प्रिय भक्तगणों, रामचरितमानस का पावन पाठ अर्थ सहित आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री सहित दिनकर बंश भूषण काम बहु छवि सोहाई नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्बोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखम तिजे। आवाहन मंत्र। तुलसीक नमस्तुभ्यमिहा गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविशेदं पूजनं प्रतिगृहातम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीक नमस्तुभ्यमिहा गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयोर्ध मध्ये तिष्ठ गृहीष्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यमिह गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयोर्ध मध्य तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं गच्छ सप्रियः याम्य भागे समातिष्ठ पूजनं गृहाण मे। श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाभ्यां नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं गच्छ सप्रियः पीठस्थे पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। श्री सपत्नी शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं गच्छ सप्रियः पाठकस्य उत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। श्री हनुमन्नमस्तुभ्यं गच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। तब मुनि अति सबीत हरिचरना गए पाई प्रणतारति हरना। गीद देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीते अनुपा श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन भरि बारी। एक उमय मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। आहा कंत कृत राम विरोधा काल विबस मन उपजन बोधा। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामार्थ संज्ञानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तः अस्तमीश्वरम्।
श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र मन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उब्धवस्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वे श्रेष्ठकरी सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति स्थित और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृष्टैव भाति सकलं रज्जो यथा हीर्यश्रमः यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाभ्यो घेस्तीर्थशावताम् वंदेहं तम शेष कारण परम रामाख्यामीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य की ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने के इच्छा रखने वाले के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं कृच्छ्रन्यादितोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमत मंजुलमातनोति। अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्र में सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से और उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदने करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। जो कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित तो होकर दया करे। नील सरोरु श्याम तलुन अरुण बारिज नयन करौ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन।
जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंदेन्दु समदे उमा रमा करुणा आयने, जाहि दीन परने करऊ कृपा मर्दन मयने। जिनका मुख सुंदर पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु क्वचन ब्रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरच सुबास सरसी अनुरागा। अमिय मूरि में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद वाले, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण हैं। वो अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृति सांबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंज मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। ओ रज सुकृति पूर्णिमान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सूस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरणों की नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय की दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बहुत बड़े भाग्य हैं। उघरई बिमल बिलोचन के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। सूजई रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रकट जा जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जता सुमंजन अंज दृग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेई कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ।
बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूँ और अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित सुचि सरित सुपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी उज्जवल होता है और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशद और कपास के गुण तंत होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वो गुणमय हैं। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने पर, काते जाने पर और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश को प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्त रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निशेष मैं कलिमल हरनी, करम कतार अभिनंदनी बरनी। हरि हरि कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, ये करो ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। कटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय भट्ट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज मतलब परिकर हैं। वो संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकति अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग। लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल को पा जाते हैं।
मज्जन फल पे खिय तत्काला, काक हो ये पक बकहु कर मराला। सुनिया चरज करऊ जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। ये सुनकर कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद गट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल तर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। तो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनहु पाऊ। जिनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूत ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत सत्संगति मुद मंगल मूला, सो फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगत के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता है। श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सट सुधरई सट संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। विधि बस सुजन सुगत परही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से ये कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु सज्जन पुरुष दुष्टों के संग रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरे कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कई जातन के से, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु सु कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदम संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों
को जोड़ा और जिसने उनको रखा है उन पर दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनेऊ, बालक विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देऊ। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस वाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बांध खलगन सत भाए, जही बिनु काज दाहिन्यू बाए, परहित हानि लाभ जिनकी रे, उजरे हरत विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही आयोजन अपना हित करने के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने से हर्ष और बसने से विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पर काज बट सहत बाहु, तेजे पर दोष लकई साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काज को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप हैं, में अग्नि और क्रोध के समान यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारा के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजू लगी तनु परिहरही, जी महिमा उपल कृषि दलि गरही, बंदऊ खल जस शेष सरूसा, सहस बदन भर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाजा, पर यग सुनई सहज दस। पुनि प्रणमऊ पृथुराज समाना, पर यग सुनई सहज दस काना, बहुरी सक्र सम बिनवऊ तेहि, संतत सुरा निकहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए
10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनका सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम हो देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई कलरीत। जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस की न निहोरा, तिन निज ओर न लाभु भोरा। बायस पलियई अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वो क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रत उभय बीच कछुवरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर ये है कि एक संत जो कुछ बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना दुखदाई होता है। उपजहि एक संग जगमाई, जलज जोंक जिम गुण भी लगाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श में सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान हैं, मृत रूपी संसार से उबारने वाले हैं, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अन बल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु
जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहई लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमृता गरल सराही मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृता अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खले अगे अगुन साध गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तई ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से गुण और दोषों का वर्णन किया जाता है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं किया जा सकता। भले भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष भेद भी लगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। दुख सुख में दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु जातु कुजाति। दानव देव ऊंच अर नीचु, अमिय सुजीवनु माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलचिरंक अवनीसा। काशी मगसुर सरि क्रम नासा, मरु मारब मही देव गवासा। सरग नरक अवनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजात कुजात। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्र रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुणों और दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहई पे, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरि जाई, भले वो प्रगति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन अवगुणों में अनुरक्त होता है। मन गुणों में अवरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमिलेई, दलि दुख दोष विमल जसु देई। खलई करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी
भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियऊ तेऊ, उगरई अंत न होई निबाहु, काल ने मिज मिरावन राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ भी जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। क्यों कुबेसु साधु सन मानु, जिम जग जाम मंत हनुमानु। हानि सुसंग सुसंगति लाई, लोकहु बेत विदित सब काहू। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई ननी जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाले हैं, जल के संग कीचड़ में मिल जाता है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगत कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसी जोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और धुआं सुसंग के और वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। गृह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख धुम, नाम भेद विधि कीन। शशि पोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व।
बंदऊ की नर रजनी कर कृपा करऊं अब सर्व। सज्जनगण, इस कथा को अपने जीवन में श्री राम की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। आखर अरत अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इसमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जग प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। यही महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव सदा जपा करते हैं। बनिच विचित्र कुक विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सोऊ। विदु बदनी सब भांति समारी सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुक विकृत बानी राम नाम जैसे अंकित जानी। सादर काई सुनई बुध ताही मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरे की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाही राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन बावा कहीं न कुश सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग में भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई अगर प्रसंग सुबंधु बसाई। भनित भदेश वस्तु बलिबरनी राम सदा जगमंगल करनी। धुआं भी अंगार के संग
सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी वस्तु, उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। मंगल करनीम कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिपूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजसु संगति भनित भली होई सुजन मन भावनी, भवांग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा की चाल के भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम के सुंदर यश के संग ये कविता सुंदर और सज्जनों को मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान के अपवित्र राख भी श्री महादेव के अंग के संग सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबई मम भनित राम जस संग, दारू विचारू की करई को बांधिया मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करई सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गामई सुनई सुजान। श्री राम जी के यश संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काष्ठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौर काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल होता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल होता है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी प्रकार गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। जय श्री राम। आज के पाठ में दोहा नंबर 1 से लेकर दोहा नंबर 10 का पाठ किया गया है। आगे इसी को जारी किया जाएगा।